तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.6 शुरू करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें मसे ज्ञात करना है। मसे को हिंदी में तो क्या कहते हैं, मसे कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मस है, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के मसे ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के क्या करने हैं अपन को, मसे ज्ञात करने। कहने का मतलब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। अगर एक बार आ गया यानी कि हमेशा के लिए माइंड में बैठ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला क्या दे रखा है, हमें ए वाला दिया है 18 48। क्या दे रखा है, 18 48। इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब इनका क्या करना है, मसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं। 18 के गुणनखंड करेंगे, कितने का भाग जाएगा, 2 का। 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके क्या कर लिए हमने, गुणनखंड कर लिए। उसके बाद 48 के भी क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कितने का जाएगा, 2 का जाएगा। देखो किसी भी संख्या में 2 का भाग पता करने के लिए कैसे पता चलेगा, यदि किसी भी संख्या में अंतिम अंक क्या दे रखा हो, 0 2 4 6 8, अगर ये अंक है अंतिम, तो उस संख्या में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये हमने क्या कर लिए, दोनों के गुणनखंड कर लिए। उसके बाद लिख लेंगे इनको। 18 बराबर कितना आया, 2 की घात 1 और 3 की घात 2। उसके बाद 48 बराबर कितना आया, 2 की घात कितनी आई, 1 2 3 4, 4 गुणा 3 की घात कितनी आई, 1। अब इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ में क्या लेनी है, हमें सबसे छोटी घात लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी है, और वही संख्या लेनी है जो दोनों में मिल जाए। यहाँ है 2 की घात 1 और यहाँ है 2 की घात 1 4, तो कौन सी संख्या लेंगे, 2 की घात 1 लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 1 है, तो क्या लेंगे, 3 की घात 1 लेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 गुणा 3 मतलब 3 दूनी 6। ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। देखो कैसे करा हमने, 18 दे रखा था, इसके क्या करें, सबसे पहले गुणनखंड करें। कितना आया, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 48 के कर लिए, 2 की घात कितनी आई, 1 और 3 की घात कितनी आई, 2 आई। ऐसे 48, 2 की घात कितनी आई, 4 और 3 की घात कितनी आई, 1। इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कैसी घात लेते हैं, छोटी घात लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ 2 की घात 4 थी और यहाँ 2 की घात 1 थी, तो क्या ले ली, 2 की घात 1 ले ली। यहाँ 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 1 है, तो क्या ले ली, 3 की घात 1 ले ली। और वही संख्या लेनी है जो क्या है, दोनों में कॉमन है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बी वाला क्या दे रखा है, हमें बी वाला दे रखा है हमें 30 42। क्या दिया है, 30 42 42। इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो 30 का क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 का जाएगा 3 पंजे 15, और फिर किसका जाएगा, 5 एकम 5। उसके बाद 42 के भी कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 3 से जाएगा, 3 से 21 और ये जाएगा 7 एकम 7। इसके क्या कर लिए हमने, गुणनखंड कर लेंगे। लिख लेंगे 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, और 42 के क्या है, 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। क्या निकालने हैं, इनके एचसीएफ निकालने हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन मिल रहा है लेकिन दोनों में क्या है, सेम घात है, तो 1 घात ले लेंगे। उसके बाद ये भी दोनों में मिल रहा है, दोनों में सेम घात है, तो 1 घात ले लेंगे। इसका भी अब 5 इसमें नहीं मिल रहा है तो नहीं लेना है, और 7 इसमें नहीं मिल रहा है तो नहीं लेना है एचसीएफ में।
तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6। इसका भी एलसीएम क्या आया, एचसीएफ क्या आया 6 आया। उसके बाद इसका बी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, 6 वाला पार्ट करेंगे। इसका सी वाला पार्ट क्या दे रखा है हमें 18 व 60। क्या दे रखा है 18 व 60। इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 18 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 नम 18। अब कैसे पता चला कि इसमें 2 का ही भाग जाएगा, कैसे पता चला, क्योंकि 2 का विभाज्य नियम क्या है, अगर अंतिम अंक इकाई का अंक क्या दे रखा हो, संख्या का अंतिम अंक और संख्या का इकाई अंक क्या दे रखा हो 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये सम अंक दे रखे हो, इसका मतलब क्या होगा, उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 60 में कितनी बार चल जाएगा, 2 तिया 6, 2 से कितनी बार जाएगा 15 बार, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ये कितने का चल गया, 2 का चल गया। और 60 का क्या हो गया, गुणनखंड कंप्लीट हो गया। 18 को लिख लेंगे 2 की घात 1, 3 की घात 2, और 60 को लिख लेंगे 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आ रहा है 2 की घात 1 और यहाँ आ रहा है 2 की घात 2। कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है। यहाँ आ रहा है 3 की घात 1 और यहाँ आ रहा है 3 की घात 2, 3 की घात 1 लेनी। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 की घात 1 है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है 5 की घात, इसका मतलब हमें 5 की घात नहीं लेना है। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा सी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा करेंगे, डी वाला पार्ट करेंगे। डी वाला पार्ट क्या दिया है हमें 27 63। क्या दे रखा है 27 63। इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 27 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसके बाद 63 के कर लो, 2 तिया 6, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, वापस 3 का जाएगा, 3 से 21, 7 एकम 7। ठीक है, लिख लेंगे 27 को क्या लिखने में आ जाएगा, 3 की घात 3 गुणा 1। उसके बाद 63 को क्या लिख लेंगे, 3 की घात 2 गुणा 7। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कौन सी घात लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। यहाँ है 3 की घात 3 और यहाँ है 3 की घात 2, तो क्या ले लेंगे 3 की घात 2। 3 की घात 2 कितना होता है 9, तो इसका एचसीएफ कितना आया 9 आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डी तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, आगे ई वाला करेंगे। उससे पहले इसके क्या करें, एक बार और समझ लेते हैं। देखो क्या दे रखा था हमें, प्रश्नावली 3.6 में क्या दे रखा था, निम्नलिखित संख्याओं के मध्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा था, मध्य ज्ञात कीजिए, मतलब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मध्य की फुल फॉर्म क्या होती है, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूरा नाम क्या है इसका, मध्य का महत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या करना है, हमें मध्य ज्ञात करना है। इसका ए वाला पार्ट क्या दे रखा था, 18 48। क्या दे रखा था, 18 48। इसका क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। सबसे पहले क्या करा हमने, 18 के गुणनखंड कर लिए। उसके बाद कितने करे, 48 के गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करके उनको क्या लिख लिया, उनकी घातों को लिख लिया। एचसीएफ में क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो हमने क्या करी, सबसे छोटी घात ले ली। यहाँ आ रही थी 2 की घात 1 और यहाँ आ रही थी 2 की घात 4, तो हमने 2 की घात 1 ले ली। इसके बाद 3 की घात 2 आ रहा था, यहाँ आ रहा था 3 की घात 1, तो हमने क्या ले ली, 3 की घात 1 ले ली, और हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार हमें बी वाला दिया था 30 व 42। किसका निकालना था, 30 व 42। हमने क्या करें, सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करके और हमने क्या करा, इनकी घातों को लिख लिया। घातों को लिख के और सबसे छोटी वाली घात ले ली, और हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। इसके बाद हमें दिया था सी 18 60। क्या करा हमने, इसमें इनका गुणनखंड करे
और उसके बाद क्या करा, इनकी घातों को लिख लिया। और एचसीएफ में कौन सी घात लेते हैं, छोटी घात। यहाँ आ रही थी 2 की घात 1 और यहाँ आ रही थी 2 की घात 2, तो हमने क्या ले ली, 2 की घात 1 ले ली। उसके बाद यहाँ आ रही थी 3 की घात 2 और यहाँ आ रही थी 3 की घात 1, तो हमने कौन सी घात ले ली, 3 की घात 1 ले ली। और हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। इसके बाद डी हमें दे रखा था 27 63। क्या दे रखा था, 27 63। इसका क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो हमने 27 का क्या करा, गुणनखंड करा, और 63 का भी क्या करा, गुणनखंड करा। इनके गुणनखंड करने के बाद इनकी घातें लिखी और सबसे छोटी घात ले ली। इससे एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी तक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, ई वाला पार्ट करेंगे। ई वाला पार्ट क्या दे रखा है हमें, 36 84। इसके क्या करने हैं, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 36 के 2 एकम 2, यहाँ से बचा 1 2 टे 16, वापिस 2 का जाएगा 2 नम 18, 3 का जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसके बाद जाएगा 84। 84 में कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, वापिस 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का जाएगा 3 से 21 और 7 का जाएगा 7 एकम 7। ये हमारे 36 और 84 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। लिख लेंगे इनकी घातों को। 36 बराबर आ जाएगा 2 की घात 2, 3 की घात 2, और 84 बराबर आ जाएगा 2 की घात 2, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये हमने क्या करी, इसकी घातों को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों घातें जो कॉमन आ रही हो, जिसमें कॉमन आ रही हो, और क्या लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी है। यहाँ भी 2 की घात 2 है और यहाँ भी 2 की घात 2 है, तो क्या ले लेंगे, 2 की घात 2। यहाँ है 3 की घात 2, यहाँ है 3 की घात 1, तो क्या ले लेंगे, 3 की घात 1। और 7 की घात 1 नीचे है लेकिन ऊपर 7 की घात नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कुछ भी नहीं लेंगे। 2 की घात 2 कितना होता है, 4, और ये 3, 4 तिया एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। ई के बाद दे रखा है हमें एफ। क्या दे रखा है, 34 102। इसके क्या करने हैं, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 34 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 34 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 से 14, और 17 का जाएगा 1 बार। उसके बाद 102 में देंगे 2 का, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। उसके बाद 3 का चल जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ से बचेंगे 2, 3 से 21, 17 एकम 17। ये हमने क्या कर लिए, दी गई संख्याओं के गुणनखंड कर लिए। अब इसके बाद 34 की क्या लिख देंगे, घात लिख देंगे, 2 गुणा 17 की घात 1, और 102 की क्या हो जाएगी, 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 17 की घात 1। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ आ रहा है 2 की घात 1 और यहाँ भी आ रहा है 2 की घात 1, तो क्या लिख लेंगे, 2 की घात 1। यहाँ 3 की घात 1 है लेकिन ऊपर 3 की घात नहीं है, तो इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद देखो यहाँ आ रहा है 17 की घात 1 और यहाँ भी आ रहा है 17 की घात 1। 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एफ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे के पार्ट कब करेंगे, कल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक बार और समझ लो इनको। ई क्या दिया है, 36 84। क्या दे रखा है, 36 84। इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। 2 का गया 2 एकम 2 और 1, यहाँ कितना बचा, 1 2 टे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ऐसे ही 84 में 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 21 और 7 एकम 7। 36 और 84 की हमने घातों को लिख लिया, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो सबसे छोटी घात ले ली हमने। यहाँ आ रही 2 की घात 2 और यहाँ भी आ रही 2 की घात 2, तो हमने क्या ले ली, 2 की घात 2 ले ली। यहाँ आ रही 3 की घात 2 और यहाँ आ रही 3 की घात 1, तो हमने क्या करा, 3 की घात 1 ले ली, लेकिन 7 की घात नहीं मिली, तो इसका मतलब हमने इसे छोड़ दिया और हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 12। इसी प्रकार हमने एफ वाला करा। क्या दे रखा था, 34 102। क्या दे रखा था, 34 102। तो 34 के हमने गुणनखंड कर लिए और हमने घातें लिख ली और हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 34 आ गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कौन से पार्ट तक कंप्लीट हुआ, एफ पार्ट कंप्लीट हुआ, और कल इससे आगे वाले
कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप भी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो ताकि आने वाले टेस्ट वगैरह और पेपर में आपके अच्छे नंबर आए। धन्यवाद।